नमस्कार, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं राजनीतिक सोच। हमारे साथ है भाजपा के वरिष्ठ नेता जितेंद्र नीरज जी। आइए उनसे हम जानते हैं। हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव हुई थी और उसमें भाजपा की भारी बहुमत से जीत हुई और अभी महाराणा प्रताप के मूर्तियों को खंडित की गई है। इस पे क्या आप बोलना चाहेंगे? नेहा जी, देखिए, आपने भाजपा कार्यकर्ता और क्षत्रिय नेता दोनों रूप से हमको बुलाया, तो हम तो अभी एयरपोर्ट पे हैं और हम मुंबई जा रहे हैं और भाजपा का अभियान पूरे देश में एक भारत श्रेष्ठ भारत का अभियान चल रहा है। उसी अभियान के तहत हम लोगों को पार्टी ने लगाया है महाराष्ट्र जाने का। तो देखिए, एक तरफ हम लोग एक श्रेष्ठ भारत के लिए हम लोग अभियान चला रहे हैं और दूसरे तरफ श्रेष्ठ भारत के निर्माण में जिन लोगों ने आहुति दी, जिन लोगों ने घास की रोटी खाई महाराणा प्रताप ने, उनके प्रतिमा को खंडित किया गया। सबसे पहले तो हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे नेहा जी, देश की जो मीडिया है वो इस इतने बड़े मुद्दे को, हिंदू महापुरुषों को लगातार अपमानित किया जा रहा है और महाराणा प्रताप के प्रतिमा को खंडित किया गया। ये कोई छोटी घटना नहीं है, लेकिन तमाम देश के बड़े मीडिया पे सवाल पहले उठाना चाहूंगा कि वो जिस तरह से चुप हैं। एक कुख्यात देश के अपराधी के प्रतिमा तो छोड़ दीजिए, उसके चित्र पर अगर आप कालिक पोत दीजिएगा तो मीडिया के लिए वो मुद्दा बन जाता है, डिबेट का विषय बन जाता है। लेकिन महाराणा प्रताप जिसने इस देश के लिए घास की रोटी खाई, देश के स्वाभिमान की लड़ाई को जीवन भर लड़ते रहे, उनके प्रतिमा पे हमले हुए, खंडित किए गए। ये कौन लोग हैं? आखिर वो कौन लोग हैं जो इस तरह के घटनाओं, इस तरह के कुकृत्य को अंजाम दे रहे हैं? ये वही लोग हैं जो महाराणा प्रताप को साधारण योद्धा और अकबर को द ग्रेट अकबर कहते थे। ये वही लोग हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करते हैं। ये वही लोग हैं जो देश भर में सनातन धर्म के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, सनातन को गालियां दे रहे हैं। देखिए, इस देश में दो धारा चल रही है। एक धारा जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक श्रेष्ठ भारत निर्माण के लिए, श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए पूरे देश में एकताबद्ध कर रहा है, और एक धारा जो सनातन को गाली दे करके इस देश को खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये एक उच्च स्तरीय साजिश है और इसमें मीडिया को भी अहम भूमिका निभानी चाहिए। जितेंद्र नीरज जैसे लोग सड़क से आवाज उठा रहे हैं, लेकिन ये सवाल सदन में बैठे उन लोगों के लिए भी है कि उन लोगों को भी ये आवाज उठानी चाहिए कि और चिन्हित करना चाहिए। आपको क्या लगता है कौन ये साजिश के पीछे किसकी हाथ? नहीं, मैं बता रहा हूँ, वही लोग जो देश को कमजोर करना चाहते हैं, वही लोग जो सनातन के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, वही लोग जो लगातार हिंदू के देवी देवता, हिंदू के महापुरुष के खिलाफ ओछी हरकतें कर रहे हैं। इसकी जांच होनी चाहिए और नहीं तो लड़ाई तो होगी, सड़क से सदन तक होगी। और ये सवाल किसी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में नहीं, एक देश के जिम्मेवार नागरिक होने के नाते हम सबको सवाल ये उठानी चाहिए। और हम समझते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और आप पहले मीडिया वाले हैं जो इस तरह से हमको मिल गए और आपने इन सवालों को उठाया। हम तो आभार व्यक्त करेंगे और सवाल भी बाकी मीडिया के लोगों से। तो क्या आगे क्या मतलब इस मुद्दे पे आप लोग? प्रशासन से बात हुई है, प्रशासन जांच कर रही है और हम समझते हैं कि आजकल में ये चिन्हित हो जाएंगे वो लोग जिन लोगों ने इस तरह के कुकृत्य को अंजाम दिया है, उनको पनिशमेंट मिलेगा। और नहीं तो हम लोग महाराणा प्रताप के सिर्फ वंशज नहीं हैं, हम लोग इस देश के जिम्मेवार नागरिक हैं। और मैं तमाम संगठनों से, तमाम हिंदू संगठनों से, तमाम सनातन को मानने वाले लोगों से, तमाम महाराणा प्रताप के वंशजों से और महाराणा प्रताप के स्वाभिमान के स्वीकार करने वाले लोगों से आह्वान करना चाहूंगा, इस मुद्दे पर चुप नहीं रहे। श्रेष्ठ भारत, एक भारत, मजबूत भारत के निर्माण के लिए ये जरूरी है कि इस देश के निर्माण के लिए जिन लोगों ने आहुति दी है उनके प्रति हम श्रद्धा का भाव रखें। बिहार में राजपूतों को आगे लाकर के राजपूत समुदाय को साधने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा। नहीं, राजपूतों को बीजेपी आगे क्या लाएगी? ये राजपूत कौम है, ये तो हम तो आगे रहे ही हैं। हमको तो साजिश के तहत आज राजनीति को पिछली कतार पे खड़ा कर दिया है। इस देश के निर्माण में जितनी भी लड़ाइयाँ हुई, इस देश के लिए जितने भी त्याग किए गए, जितने भी बलिदान दिए गए, हम लोगों ने, हमारे पुरखों ने तो अपनी संपत्ति तक, अपनी विरासत तक इस देश के लिए कुर्बान कर दिया है। हमारे पुरखों ने तो 80 वर्ष की उम्र में हाथों में तलवार इस देश के आजादी के लिए उठाई है। तो हम तो आगे रहने वाले लोग हैं, लेकिन आजादी के बाद इस देश पर जिन लोगों ने शासन किया, लंबे समय तक शासन किया, उन लोगों ने साजिश रच के इस समाज के अंदर मतभेद पैदा करके समाज को राजनीतिक रूप से पिछली कतार में खड़ा किया। भारतीय जनता पार्टी तो सबको साथ लेकर चलती है।
नरेंद्र मोदी जी तो सबको सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास की बात करते हैं। तो क्षत्रिय समाज पूरी मजबूती से, चूंकि वो नेशन फर्स्ट के नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो क्षत्रिय समाज भाजपा के साथ खड़ी है। भाजपा क्यों लाएगी? भाजपा के लिए तो हम डंडे लेके, ये समाज पूरी तरह से भाजपा और एनडीए के लिए, और जो भी इस देश के लिए काम करेगा, देश की एकता की बात करेगा, राष्ट्र सेवा की बात करेगा, क्षत्रिय समाज के लिए राष्ट्र प्रथम है और हम काम करते रहेंगे। बिहार में राजपूतों की क्या भविष्य है? कुछ नहीं, हमारा भविष्य का, हमारा भविष्य, हमारा अतीत गौरवशाली है, हमारा भविष्य भी उज्जवल है। हम बस इतना कहना चाहेंगे कि क्षत्रिय समाज के लिए नेशन फर्स्ट है, राष्ट्र सेवा सर्वोपरि है। राष्ट्र के लिए जब भी सवाल उठेंगे, राष्ट्र के लिए जहां कुर्बानियां की जरूरत होगी, आहुति की जरूरत होगी, क्षत्रिय समाज ने पहले भी कुर्बानी दिया है, आहुति दिया है, हम आगे भी इस देश के लिए कुर्बानियां देंगे। आने वाली विधानसभा में अगर एनडीए की जीत होती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होंगे? ये तो एनडीए के नेता तय करेंगे ना, और बाकी तो अभी भी एनडीए की सरकार है और नीतीश कुमार। वैसे सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार होंगे, लेकिन आए दिन पीके हमेशा ये बोलते रहते हैं कि उनकी मानसिक संतुलन सही नहीं है। अब पीके डॉक्टर होंगे, वो बोल रहे होंगे कि मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, लेकिन हम लोग तो देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विगत कई सालों से बिहार विकास के धारा में आगे बढ़ रहा है, और अभी भी बिहार पूरी तरह से कानून के राज के साथ विकास की यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। तो अब पीके कैसे बोलते हैं, उनको सीरियसली कौन लेता है? नॉन सीरियस। जैसा कि आप अभी देख रहे थे हमारे साथ नीरज जी कितने बेबाकी तरीके से सारे सवालों का जवाब दिए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।